Hello everyone. Today we are coming back with our new series of this crystal physics. ओके तो अभी हमने ये नया स्टार्ट किया है क्रिस्टल फिजिक्स करके ये सीरीज। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे लेक्चर्स की क्रिस्टल के अबाउट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेक्चर 1। ओके, दिस अवर लेक्चर 1। ओके, देन नेक्स्ट अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिस्टल एक्चुअल में है क्या। ओके, क्रिस्टल हम किसे बोलते हैं? सो क्रिस्टल इज अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स और अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अरेंज इन ऑर्डरली रिपीटेटिव एरे। तो मतलब क्रिस्टल क्या रहता है एक्चुअल में? वो एक सॉलिड है जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। ओके, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, मीन्स पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट रहेगी जिसमें वो रहेंगे। ओके, मीन्स अगर एक सॉलिड का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी उतना ही होगा। ओके, तो इस तरह से देखो यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने किए हुए, ये सब एटम्स कंसिडर कर लो। तो इन सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, हर जगह पे। तो हम बोल, और इससे जो सॉलिड बनेगा उसको हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल है वो। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसको एक अरेंज इन ऑर्डरली रिपीटेटिव एरे। ओके, रिपीटेशन होना चाहिए उसके ऑर्डर में। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, द 3 जनरल टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। 3 टाइप के सॉलिड जनरली हमने सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 टाइप होते हैं। एक है एमॉर्फस, दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन एंड तीसरा है सिंगल क्रिस्टल। तो आर डिस्टिंग्विश द साइज ऑफ ऑर्डर रीजन्स विद इन द मटेरियल्स। तो ये तीनों देखो कैसे डिवाइड होते हैं, वो यहाँ पे इस डायग्राम्स में आपको पता चल जाएगा। देखो जो एमॉर्फस रहते हैं उसमें एक्चुअल में क्या रहता है, जो हमारा जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे दिखाई देखो, ऑर्डर इन एमॉर्फस सॉलिड इज लिमिटेड टू फ्यू मॉलिक्यूल डिस्टेंस। ओके, तो वही होगा। देखो एमॉर्फस, तो हम इस ये एग्जांपल एमॉर्फस का ले सकते हैं। देखो इसमें क्या रहा है, देखो जो हमारी जो ऑर्डर है, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल देखे इसका डिस्टेंस जितना है, तो वहाँ पे एक और ऐसा मिल सकता है हमें कि जिसका डिस्टेंस भी उतना ही सेम हो, पर बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर ऑर्डर अरे में अरेंजमेंट है, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। ओके, कम डिस्टेंस पे ऐसे हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल एमॉर्फस का हो गया। देन सेकंड देखो, इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स द सॉलिड इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स विच आर हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन रीजन्स ऑफ इरेगुलर साइज एंड ओरिएंटेशन। तो ग्रेन्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो है हमारे मॉलिक्यूल्स वो एक साथ हो जाते हैं, तो उनका एक ग्रुप क्रिएट होता है, उसे ग्रेन्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एक जैसे यहाँ पे अरेंज हुए, तो इसको हम लोग इसको एक ग्रेन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे जो डिवाइड किए गए, देखो यहाँ पे लाइन से ऐसे डिवाइड किए गए, ये ग्रेन हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ऐसे करके यहाँ पे ग्रेन से ये इसको ग्रेन्स बोलते हैं। ओके, जहाँ पे बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है। ओके, उस ग्रुप्स को ग्रेन्स बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स बोलते हैं, वो सबको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो सेकंड एग्जांपल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स का हो गया। और जो ये थर्ड है, ये देखो ये एक्चुअल में क्या है, सिंगल क्रिस्टल्स। इसमें देखो क्या है, जो ग्रेन्स अरेंज हुए वो सब एक ही ऑर्डर में अरेंज हुए, लेकिन जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज पे। ओके, ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल्स। ओके, सिंगल क्रिस्टल। तो इस तरह से ये सॉलिड 3 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किए गए। ओके, देन क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर फाउंड टू डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ओके, इसलिए हमने ये क्रिस्टल फिजिक्स ये इसलिए बनाया गया था। ओके, जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड ऑन द इलेक्ट्रॉन स्टेट्स विद इन द क्रिस्टल्स, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन स्टेट कहाँ पे। ओके, उस हिसाब से भी देखा जाता है कि जो अरेंजमेंट है आइटम्स की। ओके ओके, उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड बाय यूजिंग एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड न्यूट्रॉन बीम्स कंस्टिट्यूट द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी फॉर क्रिस्टल फिजिक्स। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या चीज़ है वो बताया गया कि हम जो हमारे क्रिस्टल्स है उसको एक्सरे या फिर इलेक्ट्रॉन बीम या फिर न्यूट्रॉन बीम हम उस पर अप्लाई करके उस पर क्या चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से उसका स्टडी किया जाता है। ओके, उसी को क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, वो भी क्रिस्टल फिजिक्स का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ अबाउट लैटाइस पॉइंट्स एंड स्पेस लैटाइस। तो लैटाइस पॉइंट्स क्या है और ये क्या चीज़ है, सब वो देखते हैं अभी। द एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब
हमारी जो एटम्स है वो कैसे वहाँ पे अरेंज हुए हैं, ओके, स्पेस में, वो उस तरह से देन हमारा वो जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है उसी को हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि उसमें के एटम्स कैसे अरेंज हुए उसी को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, इन परफेक्ट क्रिस्टल देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दिस पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट जनरली वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो परफेक्ट क्रिस्टल रहता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट रहती है, मतलब उसमें डिफेक्ट नहीं रहेगा, पर मतलब एक जैसा है वैसे ही दूसरा भी रहेगा, तीसरा रहेगा, सब आइटम्स एक रेगुलर इसमें रहेंगे, अरेंजमेंट में रहेंगे। देन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू इमेजिन पॉइंट्स इन स्पेस अबाउट विच दिस आइटम्स आर लोकेटेड, ओके, सच पॉइंट्स इन स्पेसेस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स, ओके, एंड द टोटलिटी ऑफ सच पॉइंट्स फॉर अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो देखो वही दिखाया है, तो ये जो पॉइंट्स देखो मैंने यहाँ पे दिखाए गए, ओके, ये जो स्पेस में ऐसी अरेंजमेंट रहेगी, जो पॉइंट्स देखो ये सब रेगुलर है, ओके, सबके बीच में का डिस्टेंस सेम है, ओके, तो इसी को बोला जाता है लैटिस पॉइंट, ओके, इसी चीज़ को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैटिस पॉइंट बोला जाता है जो स्पेस में अरेंजमेंट किए गए हमने यहाँ पे कि, और सब देखो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ, उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब जैसे बाकी के पॉइंट्स दिखेंगे वैसे आप दूसरे किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओगे वहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, सब जगह पे आपको ऐसे ही दिखेंगे जब आप दूसरे बाकी के पॉइंट्स को देखोगे तो इसीलिए वहाँ पे उसको लैटिस पॉइंट बोला जाता है, जहाँ से सब सेम दिखेगा। और एंड द टोटलिटी ऑफ सच पॉइंट्स फॉर्म से क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। और जब हम इसके ऊपर हमारे एटम्स रखेंगे, मतलब ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर देखो बना है, इसमें एटम्स रखे हुए हैं देखो एक दूसरे के ऊपर, वो पॉइंट्स जो है हमारे उसी को ये 3D में दिखाया गया है, नीचे का जो डायग्राम है उसमें देखो एटम्स रखे हुए हैं, जो डॉट डॉट है वो एटम्स है। तो वहाँ पे एटम्स रखने के बाद जो हमने देन यहाँ पे जो लाइन से वो वहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया, उस क्रिस्टल जैसा ऐसा फॉर्म मिल गया, ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस, ओके, जो क्रिस्टल का जो फॉर्म मिल रहा है जो हम ऐसे कनेक्टेड करने के बाद उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देन क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ़ ऑल द एटम्स एट द लैटिस पॉइंट आर आइडेंटिकल द लैटिस इज कॉल्ड ब्रावाइस लैटिस। तो देखो अगर हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर आइडेंटिकल है तो हम उसको ब्रावाइस लैटिस बोलते हैं, मतलब जितने भी हमने एटम्स वहाँ पे अरेंज किए हैं उसको अगर किसी भी डायरेक्शन से और कैसे भी देखो हम लोग तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, सब सेम दिखने लगे तो हम वो सब लैटिस को हम लोग बोलते हैं ब्रावाइस लैटिस, ओके। लैटिस मतलब अरेंजमेंट दिखाता है वो खुद कि किस तरह से हमारे एटम्स अरेंज हो सकते हैं, उस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं लैटिस। तो हम क्या बोलेंगे इसको, वैसे लैटिस को क्या बोलेंगे, ब्रावाइस लैटिस, ब्रावाइस लैटिस। ये एक्चुअल में हम लोग बाद में स्टार्टिंग करेंगे, इसके कुछ 14 लैटिस है ऐसे ब्रावाइस लैटिस, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन क्या है, थर्स द 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में बी डिफाइंड एज। तो देखो ये जो स्पेस लैटिस है उसकी डेफिनेशन बताइए, 3 डायमेंशनली स्पेस लैटिस रहता है। तो देखो अ फाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन इन विच एवरी पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल एनवायरमेंट एनी अदर पॉइंट इन द एरे, ओके। तो देखो क्या है, हमारी जो पॉइंट्स रहेंगे 3 डायमेंशन में उसको अरेंज किया गया है और हर एक पॉइंट एक दूसरे के से आइडेंटिकल है, सेम दिख रहा है मतलब, ओके, तो उसी चीज़ को बोला जाता है स्पेस लैटिस, ओके। तो यही चीज़ है स्पेस लैटिस, ये इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए बाकी के पॉइंट सब सेम दिख रहे हैं उसको, तो इसलिए इसको स्पेस लैटिस बोल देते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है, एक एग्जांपल जैसा कंसिडर किया इन्होंने, केस ऑफ ए 2 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। तो ये एक्चुअल में 2 डायमेंशनल एरे ही है, जो हमने अभी पॉइंट्स दिखाए थे ये सब 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है और एक्स नीचे है, ओके। तो ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल होगा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट इन्वायरमेंट अबाउट एनी 2 पॉइंट्स इज द सेम, ओके। जो कोई भी 2 पॉइंट्स कंसिडर तो उन दोनों भी सेम है, ओके, आइडेंटिकल है, एंड हेंस इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेस लैटिस, इसलिए वो स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट कर रहा है बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, वी चूज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट एज ओरिजिन एंड कंसिडर द पोजीशन वेक्टर्स r1 बार एंड r2 बार। तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर दिया और वहाँ से पोजीशन बताई दी r1 बार और r2 बार। तो ये देखो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन r1 बार है और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन r2 बार किया है, कंसिडर किया है, ओके। तो देखो r1 बार और r2 बार कंसिडर किया और दोनों को फिर ज्वाइन किया तो वो t बार कंसिडर किया, ओके, तो वहाँ पे लिख दिया। देन
एनी टू लैटिस पॉइंट्स बाय जॉइनिंग देम टू ओ, मतलब ओ को ओरिजिन कैसे किया था और वहाँ से फिर दो ले वेक्टर्स कंसिडर कर दिया R1 बार और R2 बार. Okay, if the difference t bar of the vectors r1 bar and r2 bar satisfy the relation, okay, तो एक रिलेशन यहाँ पे इन्होंने दिया t bar इक्वल टू, देखो n1 a बार प्लस n2 b बार, तो वहाँ पे a बार और b बार तो हमारे ये हमने वेक्टर्स कंसिडर किए थे और n1 n2 जो है वो इंटीजर्स कंसिडर किए थे. तो फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर बोलते हैं उसको. ट्रांसलेशनल वेक्टर क्यों बोलते हैं, देखो ये यहाँ पे x डायरेक्शन में जा रहा है और b यहाँ पे y डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको ट्रांसलेशनल वेक्टर बोलते हैं. ट्रांसलेशन करने के लिए वो यहाँ पे यूज होता है. ओके, तो वहाँ पे हो गया. देन द एरे ऑफ पॉइंट इज अ 2 डायमेंशनल लैटिस, तो उसके बाद वो 2 डायमेंशनल लैटिस बोलते हैं उस पॉइंट को, अगर वहाँ पे ये दो यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर हो गए तो. फॉर 3 डायमेंशनल लैटिस, अगर 3 डायमेंशनल लैटिस है तो फिर क्या हो जाएगा, एक और बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे ए बार हो गया, बी बार हो गया, अभी थर्ड आएगा वो है सी बार. ओके, हम ऐसे कर सकते, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस रहता है वैसे यहाँ पे ए बी सी होता है. तो टी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 ए बार प्लस n2 बी बार प्लस n3 सी बार हो जाएगा. हेंस इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट अ क्रिस्टल लैटिस रिफर्स टू द ज्योमेट्री ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, वेयर एज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल रिफर्स टू द एक्चुअल ऑर्डरिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस एटम्स. ओके, तो जो है हमारा क्रिस्टल लैटिस है वो एक्चुअल में क्या बताता है हमें कि इसकी अरेंजमेंट कैसी हुई है. ओके, स्पेस में कैसी अरेंजमेंट है वो हमें बताता है. ओके, और जो हमारा स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो एक्चुअल में क्या बताते हैं कि ऑर्डरिंग, कि हमारे आयंस और जो एटम्स और वो कैसे अरेंज हुए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो स्पेस में कैसे अरेंज हुए वो बताते हैं. ओके, तो इस तरह से ये हमारा लैटिस पॉइंट का हो गया. देन नेक्स्ट एक हो वो क्या है हमारा द बेसिस. ओके, तो हमें क्या देखना है अभी, बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो ये एक्चुअल में क्या है देखो, for a lattice to represent in crystal structure, we associate every lattice point with one or more atoms. That is, a unit assembly of atoms or molecules identical in is called the basis or pattern. तो देखो, तो एक्चुअल में बेसिस क्या रहता है, देखो वो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, ओके, वहाँ पे अगर हम लोग लैटिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे डॉट 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 से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो वो जो पॉइंट्स रहेंगे, ओके, जो आइडेंटिकल है एक दूसरे से, वो एक दूसरे आइडेंटिकल है, वहाँ पे अगर कुछ भी हम लोग प्लेस करते हैं तो दूसरे के साथ भी वो सेम दिखेगा ऐसा. तो उस जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस. ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिस और पैटर्न. ओके, यहाँ पे उसी को हम लोग एक बेसिस और पैटर्न कैसे करते हैं. व्हेन द बेसिस इज रिपीटेड विथ करेक्ट पीरियोडिसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, इट गिव्स द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो जो बेसिस रहता है वो जब लैटिस पॉइंट पे हम लोग रखेंगे हर एक इसमें, तो उसके बाद वो एक क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा. रिपीटेशन मीन्स हम रिपीट करेंगे उसको हर एक हमारे लैटिस पॉइंट पर. ओके, जो हमारे स्पेस लैटिस रहेगा उस पर हर एक पे हम लोग उसको प्लेस करके वहाँ पे हम उसका पैटर्न क्रिएट करेंगे. इट गिव्स द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तभी हमें क्या मिलेगा, वो एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाएगा. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अ रियल वाइल द लैटिस इज इमेजिनरी. तो अभी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक्चुअल में रियल रहेगा और जो लैटिस है वो एक्चुअल में इमेजिनरी पॉइंट है. ओके, जो तो वही बताया हमने कि लैटिस एक्चुअल में क्या है, स्पेस में हम लोग एक इमेजिनरी पॉइंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं. ओके, और जो बेसिस रहेगा वो मतलब एक्चुअल हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स रहेंगे उसके ऊपर प्लेस करेंगे. ओके, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग उस पर प्लेस करेंगे. तो प्लेस करने के बाद हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे. ओके, तो इस तरह से वो लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में उसका एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं इसको. ओके, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है स्पेस लैटिस ऐसे रहते हैं, मतलब पॉइंट्स जो इमेजिनरी पॉइंट्स रहेंगे स्पेस में, इसी को हम लोग स्पेस लैटिस कंसिडर करते हैं. और जो बेसिस रहेंगे वो कैसे रहते हैं, इस तरह से. ओके, बेसिस देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये ऐसे डॉट डॉट, तो ये तो यहाँ पे मैं 2 ही कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे दिखा है. वैसे यहाँ पे 3 4 5 कितना भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, कितने भी एटम्स हो सकते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स वहाँ पे. और फिर वहाँ उससे वो 2 जब है हम हर एक पॉइंट पे ये रखेंगे तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऐसे बन दिखेगा हमको, क्रिस्टल लैटिस. इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ओके, 2 नाम से इसका. ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट बेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल एटम्स. ओके, मतलब बेसिस में 3 डायमेंशनल एटम्स क्यों कंसिस्ट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे एटम्स है वो हम अरेंज कर रहे हैं ना, तो वो आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा. ओके, इसलिए हम लोग उसको 3 डायमेंशनल कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल एटम है. एक्चुअल कोई भी बॉडी रहती है तो 3 डायमेंशनल ही कंसिडर करते हैं.
हमारी खुद की बॉडी भी एक 3 डायमेंशनल ही ऑब्जेक्ट है। ओके, हम 2 डायमेंशन में खुद की साइज नहीं बता सकते, वो 3 डायमेंशन में ही है हमारा पूरा। ओके, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट द बेसिस इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन। मतलब वही बताया कि बेसिस एक दूसरे से आइडेंटिकल रहेंगे एक, ओके, जो पूरी तरह से, क्योंकि हम एक पॉइंट पे बेसिस नहीं उसको अप्लाई करेंगे, हर एक पॉइंट पे रहेगा। ओके, लेटेस्ट पॉइंट जो स्पेस में हर एक जगह पे बेसिस रखेंगे, और जब वो आइडेंटिकल रहेंगे तभी तो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। ओके, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्या है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक कॉपर एंड सोडियम द बेसिस इज ए सिंगल एटम in NaCl and CCl, the basis in diatomic one, wherein crystals like CF the basis is triatomic। तो यही बताया, देखो कुछ एग्जांपल्स दिए बेसिस के कि बेसिस कैसे कैसे रहते हैं। तो पहला एक NaCl का कंसिडर किया है उन्होंने एग्जांपल। ओके, उसमें एक सिंगल ही उसमें बेसिस इज अ सिंगल एटम बताया, मतलब जो Na और Cl का जो बताया था तो वो सिंगल में वो कंसिडर किए हुए। देन CCl बताया। ओके, द बेसिस इन डायटोमिक वन, ओके, CCl में बताया कि डायटोमिक है। देन क्या है, क्रिस्टल्स लाइक CF द बेसिस इज ट्राइएटोमिक। तो देखो कैल्शियम फेराइड जो CF लिखा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्राइएटोमिक है बेसिस। ओके, मतलब यहाँ पे जो बेसिस है उसमें 3 एटम्स हो सकते हैं। ओके, CCl में 2 एटम्स रहेंगे, और NaCl में यहाँ पे सिंगल एटम्स है। ओके, इस तरह से ये हमारे बेसिस फॉर्म होते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी यूनिट सेल्स एंड लैटिस पैरामीटर्स। तो हमें देखो अभी क्या देखना है कि यूनिट सेल एक्चुअल में क्या होता है और लैटिस पैरामीटर देखो तो क्या होता है। देखो पहले तो हमें अभी ये पता चल गया लैटिस पॉइंट्स क्या रहते हैं। लैटिस पॉइंट मतलब इमेजिनरी पॉइंट्स है जो स्पेस में हमने कंसिडर किया है। अगर कोई भी क्रिस्टल कंसिडर करने से पहले हम लोग इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर करेंगे उसके, तो उसी को लैटिस बोला जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या मिला उसका, अगर उसको हम लोग अटैच करते तो स्पेस लैटिस मिलेगा उसके। ओके, ये अगर एटम्स उसमें प्लेस करते तो फिर उससे ही बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। बट यूनिट सेल क्या है एक्चुअल में, तो देखो ये करने के बाद द एटॉमिक ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट्स दैट द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एटम्स फॉर्म ए रिपीटेटिव पैटर्न। तो जब एटॉमिक एटम ऑर्डर करेंगे हम लोग, मतलब एटम्स उस स्पेस लैटिस को हम लोग रखेंगे। ओके, लैटिस पॉइंट्स पे हम रखेंगे तो उसके बाद हमें एक रिपीटेटिव पैटर्न मिलेगा, मतलब सेम पैटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 एटम्स है, सेम 4 एटम्स आगे, फिर 4 एटम्स, ऐसे हमें एक सेम पैटर्न मिलेगा। Thus, in describing crystal structure, it is often convenient to subdivide the structure into small repeat entities called unit cell। तो उसमें का जो स्मॉल एंटिटी है, मतलब स्मॉल पार्ट है जो वहाँ पे रिपीट होते जा रहा है, सबसे स्मॉल जिसका वॉल्यूम सबसे स्मॉल रहेगा, उस पार्ट को ओके यूनिट सेल बोला जाता है। इन एवरी क्रिस्टल सम फंडामेंटल ग्रुपिंग ऑफ पार्टिकल इज रिपीटेड, सच फंडामेंटल ग्रुपिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो कोई भी क्रिस्टल अगर कंसिडर करें तो उसमें कुछ पार्ट रहेगा जो एक्चुअल में रिपीट होता रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। देखो ये जो है हमारा लैटिस दिखाया गया है यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें देखो कैसा दिखाया गया है, सब देखो यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। तो इसमें ये जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअल में रिपीट हो रहा है हर जगह पे। ओके, देखो ऊपर 4 दिख रहे हैं, नीचे 4 दिख रहे हैं, मतलब वो 8 कंसिडर हो रहा है ऐसे बॉक्स। ओके, तो वो सबसे छोटा पार्ट है। ओके, जो एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको हम यूनिट सेल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी सबसे कम आएगा। ओके, बाकी अगर कोई भी पार्ट्स बड़े बड़े लेंगे तो उसके वॉल्यूम्स बड़े ज़्यादा ही आएंगे। ओके, तो उस पार्ट का वॉल्यूम सबसे छोटा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। ओके, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल। तो ये देखो उससे ये जितना पार्ट्स है इसको यूनिट सेल हमने कंसिडर किया है। और ये देखो यहाँ पे सेपरेटली भी दिखाया गया है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया है। और जो यहाँ पे ये पूरा है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल एक्चुअल में क्या रहता है, अगर हम घर बना रहे हैं तो घर में क्या हमें बहुत सारी ब्रिक्स लेने पड़ेगी। ओके, जो ईंट रहती है उसी को ब्रिक्स बोलते हैं। तो वैसे हम जमा कर करके एक पूरा वॉल क्रिएट होता है, फिर ऐसे बहुत सारे वॉल से फिर पूरा घर हमारा बनेगा, फिर उससे भी बिल्डिंग बनेगी, ऐसा रहता है। तो क्या हो जाएगा, जो छोटा सा पार्ट है इसमें का वो क्या था, ब्रिक्स थी, तो वो ब्रिक को ही बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो इसी तरह से इसमें यह यूनिट सेल की डेफिनेशन होती है। ओके, तो वो जो स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं। यूनिट सेल फॉर मोस्ट क्रिस्टल्स आर पैरेललोपाइप्ड और क्यूब्स हैविंग 3 स्टेट्स ऑफ पैरेलल फेसेस। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि यूनिट सेल एक्चुअल में क्या हर एक का मैक्सिमम क्रिस्टल्स के कैसे रहते हैं, एक तो पैरेलल शेप में रहेंगे या फिर क्यूबिकल स्पेस में रहेंगे, मतलब क्यूब्स के फॉर्म में। तो अभी तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, ये तो क्यूब्स के फॉर्म में।
और नहीं तो फिर पैरेलल पाइप भी रहता है, ओके, जो पैरेलल शेप में रहेंगे, सब पैरेलल फेसेस। और यूनिट सेल इज अ चूजन टू रिप्रेजेंट द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो सिमेट्री है, मतलब वो हर जगह पे सेम बिहेव कर रहा है ऐसे, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट सेल का यूज़ करते हैं, वेर इन ऑल द एटम पोजिशन इन क्रिस्टल में बी जनरेटेड बाय ट्रांसलेशन ऑफ द यूनिट सेल। तो क्रिस्टल की जो पोजीशन है वो भी कैसे जनरेट होती है, अगर यूनिट सेल का ट्रांसलेशन वहाँ पे कैसे हुआ है बस उस हिसाब से, थ्रू इंटेग्रल डिस्टेंसेज अलॉन्ग ईच ऑफ एजेस, ओके। थस द यूनिट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोलते हैं, उसी से सब पूरा क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय वर्च्यू ऑफ द ज्योमेट्री एंड एटॉमिक पोजीशन विद इन। तो वही अगर उसके अंदर जो है बिल्डिंग ब्लॉक वहाँ पे, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री और एटॉमिक पोजीशन है वो इस पे डिपेंड करता है, ओके, यूनिट सेल पे। देन नेक्स्ट क्या है, मोर देन अ सिंगल यूनिट सेल मे बी चूजन फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हाउएवर वी जनरली यूज द यूनिट सेल हैविंग द हाईएस्ट ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, ओके। तो मतलब क्या है, बहुत सारे यूनिट सेल भी हो सकते हैं एक ही क्रिस्टल में, लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्या देखते हैं कि इसका मिनिमम वॉल्यूम रहेगा, ओके, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट रहेगा वही उसी को यूनिट सेल ज़्यादातर कंसिडर करते हैं। और क्या रहेगा उसका हाईएस्ट ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, हाईएस्ट ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल कौन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा सेम सिमेट्री वहाँ कहाँ पे दिख रही है, ओके। सिमेट्री मतलब वो हर जगह से सेम दिखना चाहिए, ओके। तो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल, ओके। तो ये पॉइंट भी हो गया। अभी एक लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिट सेल्स में आल्सो बी रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप द क्रिस्टल, ईच वन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेक्स्ट। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो एक्चुअल में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही ये है हमारे यूनिट सेल्स, और ईच वन इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेक्स्ट। मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग ही आइडेंटिकल रहता है, मतलब वो एक दूसरे से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों के बीच का हम डिफरेंस नहीं बता सकते, ऐसे स्ट्रक्चर्स, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल, ओके। तो ये हो गया। अभी लैटिस पैरामीटर्स क्या है वो भी अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो क्या है लैटिस पैरामीटर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिख रही है, ओके। इसमें हमने ये यूनिट सेल हमारा पूरा ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्चुअल में यूनिट सेल का ये पूरा फिगर है। तो इसमें यूनिट सेल का देखो कैसा पार्ट बताया गया है, 3 एक्सेस वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 एक्सेस भी हो रहे हैं। स्पेस लैटिस, ओके। तो इसको देखो क्या लिखा है, अ स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, ओके, इन सच अ मैनर दैट एवरी पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। तो स्पेस लैटिस का हमने पहले देखा था ये। देन नेक्स्ट क्या है, लैटिस इज मेड अप ऑफ रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये जो यूनिट सेल हमने यहाँ पे बताया गया है, ओके, ये पूरा जो यूनिट सेल है, तो इसके रिपीटेशन से हमें लैटिस मिलेगा, मीन्स हमारा जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो इसी से होगा। यूनिट सेल कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय 3 वेक्टर्स। तो जो यूनिट सेल है वो एक्चुअल में 3 डायमेंशनल रहती है, तो वो जो ऐसा क्यूब के फॉर्म में रहेंगे वो हम 3 वेक्टर्स से दिखा सकते हैं। तो 3 वेक्टर्स मतलब कौन से रहेंगे, देखो यहाँ पे ए, देन यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ओके। ये 3 वेक्टर्स है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में हो गए। देन उसी को 3 वेक्टर्स को हम लोग ए बार बी बार सी बार ऐसे बोलते हैं, ओके। देन व्हेन द लेंथ ऑफ वेक्टर्स एंड द एंगल्स बिटवीन देम, अभी उनके बीच के जो रिस्पेक्टिव एंगल्स है वो भी कैसे रहेंगे, देखो जो अभी बी और सी है उसके बीच का एंगल है अल्फ़ा, और जो फिर ए और सी के बीच का हो वो बीटा, और ए और वाई के बीच का है, एक्स और वाई के बीच का, ए और बी बोल सकते हैं उसके बीच का, तो वो है गैमा, ओके। तो अल्फ़ा बीटा गैमा ऐसे एंगल्स रहेंगे। टेकिंग द लैटिस पॉइंट एज द ओरिजिन, taking the lattice point as the origin, all the other points on the lattice can be obtained by repeated operation of the lattice vectors a bar b bar and c bar। तो वैसा ही है कि हम लैटिस पॉइंट्स को कहीं भी ओरिजिन रख के हम सब लैटिस को हम वहाँ पे रिपीटेड ऑपरेशन दे के हम लैटिस वेक्टर्स से फॉर्म कर सकते हैं, ओके। देन क्या है, these lattice vectors and the above said interfacial angles constitute the lattice parameters of the unit cell। तो लैटिस पैरामीटर इसी को बोला जाता है, ओके। तो ये जो हमारे जो ये लैटिस वेक्टर्स हमने बताया और उसके एंगल्स बताए उसी को हम लैटिस पैरामीटर्स बोलते हैं। इट इज़ थस ऑब्वियस दैट if the values of these intercept and interfacial angles are known we can easily determine the form and actual size of the unit cell। तो ऐसे भी रहेंगे कि हम अगर इसकी वैल्यूज़ अगर हमें पता चल जाए लैटिस पैरामीटर, तो हम इसकी साइज़ भी पता कर सकते हैं यूनिट सेल की, ओके। वो अभी आपको इसमें नहीं है,
ओके, उसके लिए भी पर्टिकुलर की ना प्रोसेस रहेगी, उसके बाद होगा वो। ओके, उसके फॉर्मूलेस रहेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार मे और मे नॉट बी इक्वल। ओके, तो ये जो है हमारे जो वेक्टर्स है ये इक्वल भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी। ओके, अल्सो एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा मे और मे नॉट बी राइट एंगल्स। तो जो अल्फ़ा बीटा गैमा जो एंगल्स है वो 90 डिग्री भी हो सकते हैं और नहीं भी। बट क्यूबिक सिस्टम अगर हम कंसिडर करें सिंपल क्यूबिक, तो वो सिस्टम में क्या रहता है, ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स है वो सेम रहेंगे ए बी सी, और जो हमारे एंगल्स है वो भी सेम रहेंगे अल्फ़ा बीटा और गैमा, वो 90 डिग्री रहेंगे। तो वो टाइम पे वो सिंपल क्यूबिक का सिस्टम हो जाएगा। तो ये एक ब्रेवाइस लेटाइस ही है। ओके, यहाँ पे बन रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, इफ एटम्स आर एग्जिस्टिंग ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल्स द 7 क्रिस्टल सिस्टम विल यील्ड 7 टाइप्स ऑफ लटाइसेस। अगर एटम्स है वो अगर कॉर्नर्स पे वहाँ पे सिचुएटेड है, ओके, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे, तो वहाँ पे हमारी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स वहाँ पे बनती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, मोर स्पेस लटाइसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग एटम्स एट बॉडी सेंटर्स ऑफ यूनिट सेल्स और एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे स्पेस लटाइसेस बना सकते हैं जब हम इसके बॉडी सेंटर्स पे हम लोग यूनिट सेल को वहाँ पे प्लेस करेंगे, या फिर ओके इस तरह से हमारे जो अलग अलग है स्पेस सेंटर बन सकते हैं। और वैसे वो हम आगे देखेंगे। ओके, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हमारे जो लटाइसेस बनेंगे। ओके, ब्रेवाइस बोलते हैं उसको। ओके, देन ब्रेवाइस शोड दैट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस लटाइसेस टाइप इज ओनली 14, हेज द टर्म ब्रेवाइस लटाइस। तो जो ब्रेवाइस जो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ओके, उसने ऐसे बताया कि मतलब प्रूव शो करके दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ जो लटाइस है हमारे अलग अलग हमने जो स्पेस लटाइसेस बनाई उसके टाइप, तो वो सिर्फ 14 है। ओके, ऐसा बताया था, ओनली 14 बताया था। इसलिए उसका नाम, खुद का नाम ही उस लटाइस को दिया गया। वो उन 14 को कम्प्लीटली बोला जाता है ब्रेवाइस लटाइस। ओके, उनको बोला जाता है ब्रेवाइस लटाइस। तो यही चीज़ें हमने आज देखी है। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया है कि एक्चुअल में यूनिट सेल क्या होता है, लटाइस क्या रहता है, स्पेस लटाइस, क्रिस्टल लटाइस। ओके, यही चीज़ें मतलब जो इंट्रोडक्शन है क्रिस्टल फिजिक्स का एक्चुअल में वो हमने देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्रिस्टल्स देखेंगे एक्चुअल में। ओके, जो 14 क्रिस्टल है उसमें कैसे डिवाइड किया है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस कर लेंगे ये सब चीज़ें। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, so thank you very much.